छोटी बच्ची ने धीरे से उस महिला के घाव पर रूमाल रख दिया। हैरानी की बात यह थी कि घाव तुरंत ठीक हो गया। महिला अभी समझ ही नहीं पाई थी कि तभी कुछ गांव वाले फावड़े लेकर वहां आ गए। वे चिल्लाने लगे कि यह लड़की अशुभ है और इसे गांव से निकाल देना चाहिए। महिला को विश्वास नहीं हुआ कि जो बच्ची किसी का इलाज कर सकती है वह बदकिस्मती ला सकती है, इसलिए वह उसे अपने घर ले आई। लेकिन लड़की के आने से घर में तनाव पैदा हो गया। असल में महिला का बेटा आग में जलने से विकृत हो गया था, जिससे वह ऑटिज्म का शिकार हो गया था। जब उसने नौकरानी को यह कहते सुना कि उसकी माँ उस लड़की की देखभाल कर रही है तो वह गुस्से में नीचे भागा। तभी उसने लड़की को यह कहते सुना कि उसका भाई भी आंटी की तरह सुंदर होगा। ये सुनकर लड़के को लगा कि लड़की उसका मजाक उड़ा रही है। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे घर से निकाल दो। महिला ने समझाया कि वह गांव एक चमत्कारी डॉक्टर को ढूंढने गई थी ताकि उसका इलाज कर सके, लेकिन लड़के को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी माँ को उसका चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए वह दूसरी बच्ची को घर ले आई है। तभी लड़की ने कहा कि वह उसे ठीक कर सकती है। उसने उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नौकरानी ने उसे धक्का दे दिया। उसने सुना था कि यह लड़की लोगों को श्राप दे सकती है। फिर भी लड़की ने लड़के का हाथ पकड़कर अपनी ऊर्जा उसे दे दी और कहा कि उसका चेहरा अब ठीक हो चुका है। नौकरानी ने फिर महिला से कहा कि इस लड़की को घर से निकाल दो। लड़की को याद आया कि उसे हमेशा तंग किया गया है, इसलिए उसने गुस्से में आकर नौकरानी को धक्का दे दिया और लड़के के चेहरे से पट्टी हटा दी। ये देखकर महिला हैरान रह गई। लड़की ने लड़के को आईना दिखाया। उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका है। वह चौंक गया और फिर लड़की से माफी मांग ली। महिला ने यह खुशखबरी अपने पति को भी दी। पति ने जब देखा कि सब कुछ सामान्य हो गया है तो उसने कहा कि यह लड़की सौभाग्य लाती है और उसे यहीं रहने के लिए कहा। उसी समय आदमी अपने बेटे को फॉलो अप चेकअप के लिए ले जाने वाला था, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि उसे पहले से आभास हो गया था कि उनकी कार में विस्फोट होने वाला है। वह अपने परिवार को नुकसान से बचाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वह यह बात बताएगी तो लोग इसे श्राप समझेंगे, इसलिए उसने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश की। लेकिन नौकरानी को लगा कि वह फिर से परेशानी पैदा कर रही है। लड़के ने लड़की को शांत किया और कहा कि वह उसके लिए एक तोहफा लाएगा। फिर वे लोग कार में बैठ गए। लड़की को पता था कि स्थिति गंभीर है, इसलिए वह नौकरानी से छूटकर दौड़ी और कार को रोक दिया। तभी कार से तेल लीक होने लगा। लड़की ने महिला और लड़के से दूर रहने को कहा, लेकिन आदमी की सीट बेल्ट अभी भी बंधी हुई थी। माँ और बेटा देख रहे थे कि कार के नीचे आग लगने लगी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी लड़की फिर से आगे बढ़ी और आदमी की सीट बेल्ट खोलने के लिए